गणपति और गणेश क्या अलग अलग हैं? क्या गणेश जी गणपति के अवतार हैं? गणेश जी और गणपति का क्या रहस्य है? गणपति बप्पा मोरया। द कर्मा आप सभी का स्वागत करता है। आपने भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में सुना होगा। भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए हर एक युग में अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु ने ही श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भगवान विष्णु ही नहीं, कई दूसरी ईश्वरीय सत्ताएं भी अवतार लेती हैं। जैसे श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोक को देखिए। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संक्षयम्। अर्थात जब जब भविष्य में दानवों के द्वारा बाधा उत्पन्न की जाएगी, तब तब मैं अवतार लेकर संसार की रक्षा करूंगी। श्री दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक अध्याय 11वें का है। इसमें देवी अपने भविष्य में होने वाले अवतारों के बारे में बताती हैं। इन अवतारों में दुर्गा अवतार, शाकंभरी अवतार, शताक्षी अवतार, भ्रामरी अवतार आदि आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान गणेश भी अवतार लेते हैं? जी हाँ, जैसे भगवान विष्णु और देवी दुर्गा चारों युगों में अवतार लेते हैं, वैसे ही भगवान गणेश भी हर एक युग में संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। भगवान गणेश के अवतार के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हाँ, ये सबको पता है कि भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। वो विघ्नेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले होने की वजह से विघ्नहर्ता के रूप में भी पूजित होते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान गणेश के अवतारों की कथा। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप द कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करना भी न भूलें। भगवान गणपति को आदि देव भी कहा जाता है, यानी वो देवता जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं। वेदों में गणपति की स्तुति की गई है। आप हैरान रह जाएंगे जब आपको ये पता लगेगा कि आदि देव गणपति की पूजा तो स्वयं भगवान शिव और मां पार्वती ने भी अपने विवाह के अवसर पर की थी। चौंक गए ना आप तो यही जानते होंगे कि भगवान गणपति जी भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र हैं। तो फिर उनके जन्म के पहले ही शिव पार्वती के विवाह के वक्त उनकी पूजा कैसे संभव होगी, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन पहले आप गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के इस दोहे को सुनिए। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यहु शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। अर्थात मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणपति का पूजन किया। मन में देवताओं आदि को अनादि मानकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भगवान शिव और मां पार्वती ने गणपति की पूजा की, गणेश की नहीं। अब आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि गणपति ही बाद में गणेश के रूप में अवतरित हुए। गणपति ही आदि देव हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार आता है। हमारे घरों में भी किसी भी पूजा के अवसर पर हमेशा ऋग्वेद के इस मंत्र का उच्चारण पंडित लोग किया करते हैं। ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम महागणाधिपतये नमः। इस मंत्र में जिन गणपति का उल्लेख है वो गणों के अधिपति हैं, वो महागणपति भी कहे गए हैं। गणपति को इस मंत्र में सभी देवताओं में ज्येष्ठ कहा गया है। ये गण कौन है और क्या ये शिव के गणों से अलग हैं? ये वैदिक ग्रंथों के जरिए जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम गणपति के विभिन्न अवतारों पर आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि गणपति के ही एक अवतार गणेश हैं। जैसे भगवान विष्णु को भी माधव और गोविंद के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण को भी गोविंद और माधव के नाम से ही पुकारा जाता है, वैसे ही गणेश जी को भी उनके मूल स्वरूप गणपति के नाम से ही बुलाया जाता है। तो आदिदेव गणपति विभिन्न युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं। गणपति ही कभी ऋषि कश्यप के यहाँ अवतरित होते हैं तो कभी माँ पार्वती के शरीर से उत्पन्न होकर पार्वती तनया
या फिर उमासुत कहे जाकर पूजित होते हैं, तो कभी वो शिव और पार्वती दोनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हमें विभिन्न पुराणों में गणपति के अलग अलग अवतारों की कथाएं मिलती हैं। मूलतः गणपति के 4 अवतारों के बारे में ज्यादा प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार गणपति जी की उत्पत्ति देवी पार्वती जी के शरीर के मैल से हुई है और वो संसार में पार्वती तनया या गणेश जी के नाम से पूजित हुए। मत्स्य पुराण के अनुसार पहले गंगाजल से गणेश जी की उत्पत्ति हुई और बाद में माता पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में अपना लिया। लिंग पुराण के अनुसार गणेश जी की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। शिव ने ही असुरों को मारने के लिए गणेश जी की रचना की थी। वराह पुराण के अनुसार गणेश जी की उत्पत्ति भगवान शिव की हंसी से हुई थी। भगवान शिव के गणेश के प्रति लगाव से पार्वती को जलन हुई और उन्होंने गणेश जी के सिर को हाथी के सिर का बना दिया। जबकि वामन पुराण के अनुसार भगवान गणेश की उत्पत्ति मां पार्वती के शरीर से हुई है। नेपाल की कुछ कथाओं के अनुसार भगवान गणेश स्वयं उत्पन्न हुए हैं और स्वयंभू कहे जाते हैं। दरअसल गणपति विघ्नों को हरने के लिए हर एक युग में अवतार लेते हैं। गणेश पुराण में दी गई कथा के अनुसार कृतयुग या सतयुग में भगवान गणपति महोत्कट के रूप में अवतरित होते हैं। सतयुग में उनके माता पिता का नाम अदिति और कश्यप बताया जाता है। इस युग में भगवान गणपति का सिर हाथी का नहीं होता और न ही मूषक उनका वाहन होता है। सतयुग में गणपति सिंह की सवारी करते हैं। त्रेता युग में गणपति पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और गणेश के नाम से संसार में पूजित होते हैं। इस युग में भी गणपति का सिर हाथी का नहीं है। त्रेता युग में गणपति मयूर की सवारी करते हैं। इसी वजह से गणपति को मयूरेश्वर भी कहा जाता है। गणेश पुराण में ही ये कथा भी है कि मयूरेश्वर गणपति अपनी सवारी मयूर को अपने भाई कार्तिक को भेंट कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले स्कंद या कार्तिकेय का वाहन मुर्गा था और वो विघ्न करने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। जैसे ही गणेश ने अपना वाहन मयूर कार्तिकेय को भेंट किया, वैसे ही कार्तिकेय भी विघ्नों को हरने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए।